students, welcome to the Academy YouTube channel. As you all know that we have started a series which is based on MCQ, right? And in this lecture, we are going to cover the poem name, The Glove and the Loins. What is the poem name? The Glove and the Loins, and the Loins, right? See, before this lecture, we have already covered the MCQs of few of the scenes of almost one act of Julius Caesar, right? और इसके बाद अब जो हम लोग आज करने जा रहे हैं वो पोएम है ICSE बोर्ड वाली पोएम है फॉर ICSE बोर्ड क्लास 10th के लिए, और उसका नाम है द ग्लव एंड द लॉइंस. ठीक है, इसको पढ़ने से पहले, MCQ करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक इस पोएम के बारे में जान लेते हैं. इस पोएम में जो मेन बात है, पहली बात तो ये स्टोरी के फॉर्म में, दिस पोएम इज इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी. बहुत ही छोटी सी पोएम है और इसमें जो कैरेक्टर का नाम है वो है किंग फ्रांसिस. किंग फ्रांसिस जो है वो क्या चीज़ है, वो लवर ऑफ स्पोर्ट्स है, एनर्जेटिक है वगैरह वगैरह, और इस वक्त एक एरेना के सामने बैठा है, यानी एक पिट के सामने बैठा हुआ है अलॉन्ग विद अपने सारे लॉर्ड्स और उनकी लेडीज़ के साथ. क्या गेम देख रहा है? लॉइन का, दो लॉइंस आपस में लड़ाई कर रहे हैं, उनके स्पोर्ट्स को देख रहा है. अच्छा, वो फाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है फेरोशियस है. फेरोशियस मतलब बहुत ही ख़तरनाक है. जाहिर सी बात है, दो लॉइन ऐसे तो हर नहीं होने ना, हट जाओ मार देंगे, इस तरह से तो लड़ाई होगी नहीं, है ना. यानी भयंकर तरीके से लड़ाई हो रही थी, और उसमें वो ऐसे हंस करके बोलता भी है किंग कि अच्छा है कि हम लोग यहाँ बाहर बैठे हुए हैं, यानी अगर अंदर होते तो लम्हा भर में हम लोग का काम तमाम हो गया होता, राइट, है ना. अच्छा, वहाँ पर बाकी सारे लॉर्ड्स और उनके लेडीज़ के साथ एक काउंट दी लॉज भी आता है. यानी काउंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, उनके यहाँ काउंट कहा जाता है. काउंट दी लॉज की लवर भी वहाँ जो आती है तो इतनी खूबसूरत होती है कि इट स्टिल्स अट्रैक्शन ऑफ द किंग. किंग के अट्रैक्शन को वो स्टिल करते हैं. किंग उसी खूबसूरती को देख करके साय करता है. मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ साय, SIGH. साय का मतलब होता है तड़पना, ठीक है. वो थोड़ा सा हल्का सा आहें भरता है, तड़पता है, ठीक है. लेकिन ये लेडी जो है ये बड़ा एलिगेंट वे में स्माइल करती है, बहुत अच्छे उसमें, और पूरा मतलब फुल ऑफ शो ऑफ वाला मामला रहता है, राइट, है ना, फुल ऑफ शो ऑफ का. तो उससे ये लगता है कि मेरा हस्बैंड, यानी उसका, नॉट मेरा, मतलब उसका हस्बैंड जो है वो बड़ा ब्रेव है. यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हुए हैं वो सबसे ब्रेवेस्ट है, और इसके अलावा उसे ये लगता है कि ये बेहतरीन मौका है मुझे दिखाने का कि मेरा लवर मुझसे कितना मोहब्बत करता है, और जो है वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है. असल में मैंने बताना भूल गया कि इस पोएम का मेन थीम यही है, वैनिटी ऑफ लव, यानी ट्रू लव जो है कभी भी लव का दिखावा नहीं करेंगे. ये है इस पोएम का थीम, ठीक है ना. और इसके अलावा फिर क्या होता है कि वो अपना ये प्रूव करने के लिए, क्या प्रूव करने के लिए कि मेरा लवर मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, वो अपना ग्लव्स उतारती है और नीचे एरेना में डाल देती है. उसका लवर काउंट डी लॉज समझ जाता है, मुस्कुराता है और नीचे उतरता है और फ़ौरन से ग्लव्स लेके आता है विद इन अ सेकेंड. यानी अगर ज़्यादा देर लौटता तो दो शेर उसको काम तमाम कर चुके होते. लेकिन जब वो वापस ले आता है तो वो गुस्से में उसको मारता है ना. और किंग भी बड़ा गुस्से में होता है कि ये देख करके, जाहिर सी बात है किंग समझ चुका होता है कि ये सिर्फ दिखावे की चीज़ थी, और वहाँ से डिसमिस कर देता है, वहाँ से सब लोग चले जाते हैं. किंग उठ के जाता है, बाकी सब चले जाते हैं. यानी वो लेडी जो ये चाहती थी अपने आप को दिखाने के एस्पेक्ट से, अपने लव को दिखाने के एस्पेक्ट से वहाँ पे वो उसका जो है वो इनफेमस हो जाती है, बदनाम हो जाती है. आइए बी बैक नाउ. अब MCQ की तरफ देखते हैं. आप लोगों ने लाइन बाय लाइन पढ़ ही लिया होगा, इसी वजह से आप लोग ये MCQ देख भी रहे हैं. अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आए तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा. आइए जल्दी से करते हैं इसको हम लोग. What kind of king was Francis? Cruel, good nature, lusty, wicked. जाहिर है गुड नेचर इंसान था. Who were in the galleries to watch the fight? The king and his ladies, hunters, the general people, king and queen of distant land. जाहिर है इस ऑप्शन A होगा इसका. What has distracted the king's attention from the lion fighting? The charm of the girl, the charms of a count beloved, noise of the audience, the sense of insecurity. ठीक है, यहाँ पर क्या है? The charms of the count's beloved. ठीक है, charms of the count's beloved. charm कहते हैं जादू को, यानी ब्यूटी यहाँ पर आ जाएगा.
How did the king react when he looked at the deluged beloved? कैसे react करता है? He smiled, he sighed, he laughed, he frowned. Of course he sighed. तड़पता है, यानी आहें भरता है. Which figure of speech is used in the line? They bid, they glared, they gave a blow like a beam. कभी भी like आता है तो आपको यहाँ पे simile मिलेगा, right? Simile है ये. Oxymoron कहते हैं opposite को, ठीक है? Considerable aspect में oxymoron है. Which of these remains always the same in deluged beloved? Her smiles, her lips and eyes, her mannerism, her dress, her lips and eyes. ठीक है? B. Which of these statements is not true? Deluged beloved was vain and proud. Deluged beloved did not actually love him. Deluged beloved wanted to grab attention. King Francis got angry at the lady's action. ठीक है? जो true नहीं है ना? यहाँ पे हम लोग को देखना है क्या है? Deluged beloved did not actually love him. Deluged beloved was vain and proud. Vain and proud तो थी, और ये भी शायद हो सकता है. Deluged beloved wanted to grab attention. Attention तो grab करना ही चाहती थी. King Francis got angry at the lady's action. तो B वाला देख लीजिएगा, B वाला होगा. Deluged beloved seems to have been struck by the king's ठीक है, grandeur and valor, wisdom, knowledge, handsome body. Wisdom, ठीक है, इसका आंसर wisdom है. क्यों है wisdom? क्योंकि वो sense of humor वगैरह. ठीक है. How did Deluged throw her lady's glove back to her? With love, with a smile, frowningly, in anger. गुस्से में ही फेंकेगा. ठीक है, मोहब्बत में कैसे फेंक सकता है? ठीक है. By putting him to a dangerous test, Deluged's beloved proved her wisdom, proved that she was vain, proved that she was timid, proved that she was unfaithful, proved that she was vain. Which of the figure of speech is used in the line? A wind went with their paws. Of course, alliteration, क्योंकि WW यहाँ पर repeat हुआ है, तो alliteration कहते हैं जब consonant sound repeat होते हैं. ठीक है. और why did Francis say that they were better outside the arena? Because he was wise, of course, है ना? वो wise था. ठीक है. The count's lover thought him to be coward, wise, brave, foolish. Brave सोचती थी ना अपने lover को. What did the lover want the count to do in order to show his love for her? To get her the stars, to get her glove from the arena, to fight the lions, to fight the king. ठीक है. तो to get her glove from the arena है ना? जाहिर सी बात है. एलेना से ग्लव उठाने के लिए वो किया था. Why did the count throw the glove without love? He was tired. He realized that she did not love him. He was in hurry. The glove was dirty. He realized that she did not love him. Of course, है ना? वो उससे मोहब्बत नहीं करती थी. What royal sports does the poem talk about? हाँ, horse riding हो भी कैसे सकता है? Shooting भी नहीं था. Lions fight, है ना? D option. Identify a suitable adjective for the lions: timid, meek, ferocious, weak. Of course, ferocious. Find a synonyms of the wooden logs. Of course, B. Beam कहते हैं wooden logs को. Synonyms कहते हैं same word को. ठीक है, meaning जिसको बोलते हैं हम लोग. Deluged love was not beautiful, proud, loyal, lively. जाहिर सी बात है, loyal नहीं थी वो इतना. ठीक है. The lions did not roar, hit, glare, smile. Of course, smile क्यों करेगा वो? ठीक है. और बहरहाल ये चीज़ें थी, है ना? क्लियर है ना ये सारी बातें? आई होप समझ में आ रही है आपको. ठीक है. तो ये थी कुछ बातें जो आपके सामने रखी जा रही थी. ठीक है. इसमें से एक दो आंसर्स अगर गलत भी होंगे तो आप मुझे बताइएगा. मैंने डिलिबरेटली एक दो आंसर्स को मैंने चेंज किया है. जो क्लोज थे उसको मैंने जानबूझकर वो किया हुआ है. आप मुझे कमेंट में बताएंगे विच इज़ द करेक्ट आंसर. राइट, है ना? और इसके अलावा कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा. ठीक है. अदरवाइज शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. राइट. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. कीप वॉचिंग.